इंसान को बचाने, पापों से छुड़ाने, मृतकों को जिलाने मेरा मसीह आया। किसी ने कहा है कि बाइबल ही एक ऐसी पुस्तक है कि जब मैं उसको पढ़ता हूं तो वो भी मुझको पढ़ती है। परमेश्वर के वचन में बताया गया है कि परमेश्वर का वचन एक दर्पण के समान है। हिंदी चर्च ऑनलाइन की सभा में आज परमेश्वर के वचन के दर्पण में हम अपने जीवन की, अपने हृदय की, अपनी मानसिकता की वास्तविक स्थिति को देखेंगे। आज की इस सभा में मैं आपका स्वागत करता हूं। हम परमेश्वर की आराधना करेंगे, उसके वचनों को सुनेंगे, उसको भेंटें चढ़ाएंगे, अपने दिलों को समर्पित करेंगे, प्रभु यीशु मसीह के प्रेम को, उसके बलिदान को स्मरण करेंगे और परमेश्वर की आराधना में सम्मिलित होकर एक नए जीवन के अनुभव का एहसास करेंगे। ऐसी मेरी याचना है, ऐसी मेरी प्रार्थना है। आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए हम अपनी आराधना में आगे बढ़ते हैं। प्रभु यीशु मसीह के महान जीवित सामर्थी नाम में आप सबों को जय मसीह की। आज की हिंदी चर्च ऑनलाइन में आप सबों का स्वागत है। आइए हम प्रार्थना के साथ शुरू करें। धन्यवाद 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 देते हैं पिता परमेश्वर आज के इस दिन के लिए। पिता, हम सबको तूने अच्छा रखा बापा आसमानी पिता, और एक नया दिन हम सबों के जीवन में जोड़ा है पिता। हम तेरा लाख लाख धन्यवाद देते हैं पिता। विशेष रूप से पूरी आराधना को आपके हाथ में सौंपते हैं पिता। हम प्रार्थना करते हैं पिता आज के वचन के लिए पिता, जो कि सामर्थी वचन हमारे बीच में आपके द्वारा आए पिता। आपके दास को, पासवान को आपके हाथ में सौंपते पिता, और जो वचन वो हमारे लिए लाते हैं पिता वो 100 गुना फल वाला हो सके पिता। सारी आराधना में आपकी आशीष चाहते हैं पिता, और संपूर्ण आराधना को आपके हाथ में देते हुए इस विनती को आपके प्यारे बेटे यीशु मसीह अपने उद्धारकर्ता के नाम से मांगते हैं। दया के साथ सुनिए, ग्रहण करिए। आमीन। भजनकार अपने भजन में कहता है, यहाँ की स्तुति करो, परमेश्वर के पवित्र स्थान में उसकी स्तुति करो, उसके सामर्थ्य से भरे हुए आकाश मंडल में उसकी स्तुति करो, उसके पराक्रम के कामों के कारण उसकी स्तुति करो, उसकी अत्यंत बड़ाई के अनुसार उसकी स्तुति करो, नरसिंगा फूंकते हुए उसकी स्तुति करो, सारंगी और वीणा बजाते हुए स्तुति करो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है और हम उसमें आनंदित हो। आइए हम परमेश्वर की महिमा में बड़े ही उत्साह के साथ कुछ गीतों और कोरसेस को गा लेंगे। राजाओं का राजा है, वो प्रभु का प्रभु है। राजाओं का राजा है, वो प्रभु का प्रभु है। प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह। राजाओं का राजा है, वो प्रभु का प्रभु है। राजाओं का राजा है, वो प्रभु का प्रभु है। शत्रु को हरा दिया, संसार को जीत दिया, मृत्यु से पार होकर अनंत जीवन दिया। शत्रु को हरा दिया, संसार को जीत दिया, मृत्यु से पार होकर अनंत जीवन दिया। विधियों का वो लेख जो विरोध में मिटा डाला, विधियों का वो लेख जो विरोध में मिटा डाला। राजाओं का राजा है, वो प्रभु का प्रभु है। राजाओं का राजा है, वो प्रभु का प्रभु है। प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह,
बुलाया सभी को है, करे उसे नमन, जय पाना ही है, यही है उसका वचन। बुलाया सभी को है, करे उसे नमन, जय पाना ही है, यही है उसका वचन। जब तक सांस रहे रुके नहीं कदम, जब तक सांस रहे रुके नहीं कदम। राजाओं का राजा है, वो प्रभुओं का प्रभु है। राजाओं का राजा है, वो प्रभुओं का प्रभु है। प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह। राजाओं का राजा है, वो प्रभुओं का प्रभु है। राजाओं का राजा है, वो प्रभुओं का प्रभु है। वो प्रभुओं का प्रभु है, वो प्रभुओं का प्रभु है। यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है, यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। जिस नाम में है मुक्ति, जिस नाम में है शक्ति, जिस नाम में है शांति, देता वो नाम चंगाई। जिस नाम में है मुक्ति, जिस नाम में है शक्ति, जिस नाम में है शांति, देता वो नाम चंगाई। जिस नाम में है जिंदगी, यीशु है वो नाम। जिस नाम में है बंदगी, यीशु है वो नाम। यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है, यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है, यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। बीमारी से, गरीबी से, श्राप से है छुड़ाता, वो नाम है जो अंधों को रोशनी भी है देता। बीमारी से, गरीबी से, श्राप से है छुड़ाता, वो नाम है जो अंधों को रोशनी भी है देता। जिस नाम में है जिंदगी, यीशु है वो नाम। जिस नाम में है बंदगी, यीशु है वो नाम। यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है, यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है, यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। बाइबल की पहली पुस्तक उत्पत्ति की पुस्तक है, जिसमें सारे सृष्टि की उत्पत्ति कैसे हुई, परमेश्वर ने कहा, परमेश्वर के वचनों के द्वारा, और हो गया। दूसरी जो पुस्तक है वो निर्गमन की पुस्तक है,
उसमें विवरण है कि जब पाप संसार में आ जाता है, जब व्यक्ति के जीवन में पाप आ जाता है और लोग पाप से ग्रसित हो जाते हैं, संक्रमित हो जाते हैं, तो किस प्रकार परमेश्वर लोगों को बचाने के लिए आता है। इस्राएल के जो लोग हैं, जो परमेश्वर की प्रजा है, वो मिस्र की गुलामी में है और उनको गुलामी से, बंधुआई से आजाद करने के लिए परमेश्वर मूसा को चुनता है। तो निर्गमन की पुस्तक का जो थीम है, जो उद्देश्य है, वो ये कि परमेश्वर अपने लोगों को बचाता है। लय व्यवस्था की पुस्तक है जिसमें इस बात को एम्फसाइज किया गया है कि परमेश्वर अपने लोगों के बीच में आ जाता है। कौन कौन सी बातें हैं जो करना है, वो व्यवस्था की पुस्तकें आ जाती हैं। पर इसमें एक गिनती की पुस्तक है। गिनती की पुस्तक में जो बात है वो बहुत प्रमुख है मेरे और आपके जीवनों के लिए। उस बात पर आज हम विचार करेंगे कि मिस्र की बंधुआई में इस्राएली लोग हैं। उसके बाद हम पाते हैं कि मूसा फिरौन के पास जाता है जो कि राजा है, और उसके बाद हम पाते हैं कि किस प्रकार मूसा बहुत कठिनाई से, परंतु परमेश्वर की सामर्थ से, परमेश्वर के आश्चर्य कर्मों के माध्यम से मूसा मिस्रियों की बंधुआई से इस्राएलियों को निकाल करके ले जाता है। और उसके बाद उसके सामने लाल समुद्र आता है, बहुत सी विपत्तियां आती हैं। हम पाते हैं कि किस प्रकार से जो इस्राएली लोग थे वो भटक जाते हैं, किस प्रकार से वो परमेश्वर के वचन की अवहेलना करते हैं। और तब मूसा उनको कनान देश की ओर ले जाता है, प्रतिज्ञा किए हुए देश की ओर ले जाता है, जो परमेश्वर ने उनके लिए चुना था, जिसके विषय में लिखा है वहां दूध और मधु की नदियां बहती थीं। उस देश में, प्रतिज्ञा किए हुए देश में, एक गुलामी का देश है, और उसके बाद कनान है जो कि प्रतिज्ञा किया हुआ देश है। और इन दोनों देशों के बीच में हम पाते हैं कि जो इस्राएली लोग हैं ये बियाबान में हैं। और जो सबसे प्रमुख बात है वो ये कि 40 दिनों की यात्रा पूरा करने में इस्राएलियों को 40 वर्ष लग जाते हैं। ये 40 वर्ष तक भटकते रहते हैं क्योंकि परमेश्वर को ये क्रोधित करते हैं। परमेश्वर का शाप इन पर पड़ता है। कई बार मुझको और आपको लगता है कि हमारी जो आत्मिक जीवन की यात्रा है वो धीमी पड़ गई है, वो ठहर गई है। हम आत्मिक परिपक्वता में बढ़ नहीं पा रहे हैं। हम परमेश्वर के वचनों में, प्रार्थना की गहराई में, परमेश्वर से अपने संबंधों में हम बढ़ नहीं पा रहे हैं। ऐसा कभी कभी हमको लगता है कि हमको तो बहुत आगे निकल जाना था। इब्रानियों का लिखने वाला अपने 5वें अध्याय की 12वीं आयत में लिखता है, समय के विचार से तो तुम्हें गुरु हो जाना चाहिए था, तो भी क्या यह आवश्यक है कि कोई तुम्हें परमेश्वर के वचनों की आदि शिक्षा फिर से सिखाए, और ऐसे हो गए हो कि तुम्हें अन्न के बदले अभी भी दूध ही चाहिए। तुम तो बच्चे के बच्चे रह गए हो, तुम्हें तो आत्मिक परिपक्वता में कब से बढ़ जाना चाहिए था। इतना समय बीत गया, तुम वहीं के वहीं रह गए हो। हमारे सामने भी ऐसा ही होता है। एक गुलामी का देश है जो कि पाप से भरा हुआ है। एक प्रतिज्ञा किया हुआ देश है जो कि स्वर्ग है, जहां की नागरिकता प्रभु यीशु मसीह के माध्यम से हमको मिलती है। मृत्यु के बाद जहां अनंत जीवन हमें मिलता है। और यह जिंदगी है जो कि हमारी यात्रा है एक गुलामी के देश से स्वतंत्रता में आने की, और स्वतंत्रता से निकल करके हमको प्रतिज्ञा किए हुए देश में जाने की। तो हम देखेंगे कि कौन सी ऐसी बातें हैं जो कि परमेश्वर को क्रोधित करती हैं, जिनके की कारण इस्राएलियों पर शाप पड़ता है और उनको 40 वर्ष लग जाते हैं। और जो लोग परमेश्वर को क्रोधित करते हैं, जो परमेश्वर की अवहेलना करते हैं, जो परमेश्वर के वचनों को ठुकराते हैं, वो उस प्रतिज्ञा किए हुए देश में पहुंच नहीं पाते। तो हम आज आत्म परीक्षण करेंगे इस जीवन की आत्मिक यात्रा का कि हम कहां हैं, क्या हमारी बढ़त हो रही है, क्या हमारे जीवन में परिपक्वता है, क्या हम मात्र हमारा अंकुरण ही हुआ है और वहीं हम रुक गए हैं। हमें तो अब तक वृक्ष बन जाना था, फल होना थे आत्मा के हमारी जिंदगी में, दूसरों के लिए हम
आश्रय बन जाते, दूसरों के लिए आशीष बन जाते, पर हम वहीं के वहीं अटके। तो क्यों इस्राएलियों को 40 वर्ष लग गए इस 40 दिन की यात्रा में? इन पर हम आज विचार करेंगे, इन कारणों पर हम आज व्याख्या करेंगे। पहली बात, इस्राएलियों की शब्दावली, इस्राएलियों का बड़बड़ाना, इस्राएलियों का परमेश्वर से नाराज हो जाना। गिनती की पुस्तक उसके 11वें अध्याय की पहली आयत में लिखा है, फिर वे लोग बड़बड़ाने लगे और यहोवा के सुनते बुरा कहने लगे। यहोवा ने सुना और उसका क्रोध भड़क गया और यहोवा की आग उनके मध्य जल उठी और छावनी के एक किनारे से भस्म करने लगी। उसके बाद यदि हम जाएं तो गिनती की पुस्तक के 21वें अध्याय की 5वीं और 6वीं आयत में लिखा है, सो वे परमेश्वर के विरुद्ध में बातें करने लगे और मूसा से कहा, तुम लोग हमको मिस्र से जंगल में मरने के लिए क्यों ले आए हो? यहां ना तो रोटी है ना पानी है। सो यहोवा ने उन लोगों में तेज विष वाले सांप भेजे जो उनको डसने लगे और बहुत से इस्राएली मर गए। यहोवा ने विष वाले सांप भेजे क्योंकि इस्राएली बड़बड़ाने लगे, कुड़कुड़ाने लगे, परमेश्वर से क्रोधित होने लगे। तो परमेश्वर का क्रोध भड़का और परमेश्वर ने विष वाले सांप वहां पर भेजे। जो बात यहां पर प्रमुख है वो ये कि हमारी शब्दावली कैसी है, हमारी बातचीत कैसी है, हम किन शब्दों का उपयोग करते हैं। क्या हम अपने क्रोध पर काबू पाते हैं या हम भड़क जाते हैं? हम जानते हैं कि न्याय के दिन जो कुछ हमने कहा है उसकी प्रमुखता होगी और जो निकम्मी बातें हमारे मुख से निकली हैं उनका हमको जवाब देना पड़ेगा। याकूब की पुस्तक उसका 3रा अध्याय उसकी 5वीं और 6वीं आयतों में लिखा है कि जीभ एक छोटा सा अंग है पर बड़ी बड़ी डींगें मारती है, और देखो थोड़ी सी आग कितने बड़े वन में आग लगा देती है। जीभ भी एक आग है। जीभ हमारे अंगों में अधर्म का एक लोक है जो सारी देह पर कलंक लगाती है। छोटी सी जीभ सारी देह पर कलंक लगाती है, एक आग के समान है जो बड़े वन में लग जाती है। अगर परिपक्व होना है, अगर परमेश्वर के मार्ग पर बढ़ना है, अगर हमको परमेश्वर को क्रोधित नहीं करना है, उसके शाप का शिकार नहीं बनना है, उसके क्रोध से बचना है, तो हमें अपनी बातचीत पर, अपने शब्दों पर ध्यान देना होगा। हमारा जो वचन हो वो अनुग्रह सहित हो, वो प्रोत्साहन पूर्ण हो, वो विनम्रता पूर्ण हो, वो दूसरों के लिए प्रोत्साहन का कारण बने। अगर हम किसी को सही रास्ते पर चलने के लिए कहते हैं, यदि हम किसी को चेतावनी देते हैं, डांटते हैं, तो वह भी प्रेम के साथ हमें प्रकट करना है। तो पहली बात, परमेश्वर का क्रोध भड़का। क्यों? क्योंकि ये लोग, इस्राएली लोग बड़बड़ाने लगे, परमेश्वर के प्रति क्रोधित होने लगे। दूसरी बात हम देखते हैं, उनके जो कार्य थे वो अनुचित थे। परमेश्वर की नजर जाती है हमारे कार्यों पर। क्यों? क्योंकि हमारे जो कार्य हैं ये हमारे विश्वास की गवाही होते हैं, हमारे हृदय की भावना को प्रकट करते हैं। हमारे जिंदगी में अगर विष भरा है तो इन कार्यों में हमको भ्रष्टता दिखाई देगी। अगर हमारी जिंदगियों में प्रभु यीशु मसीह का प्रेम है तो उसमें हमें विनम्रता और क्षमा और करुणा का एहसास होगा। वैसे ही हमारे कार्य हैं। गिनती की पुस्तक उसके 11वें अध्याय की 4थी आयत में लिखा है, फिर जो मिली जुली भीड़ उनके साथ थी वह कामुकता करने लगी। और तब वर्णन है व्यभिचार का, कि उनके लिए शारीरिक भूख, काम, वासनाएं जो थी वो प्रमुख हो गई। और यहां तक कि हम पाते हैं गिनती के 16वें अध्याय की 3री आयत में कि वे मूसा और हारून के विरुद्ध खड़े हो गए। उन्होंने गुटबाजी करना शुरू कर दिया, उन्होंने षड्यंत्र रचना शुरू कर दिया, उन्होंने परमेश्वर की योजना के विरोध में जाना प्रारंभ कर दिया। उन्होंने एक प्रधान चुन लिया कि उस प्रधान के द्वारा हम वापस गुलामी के देश में लौट जाएं। पहला कुरिन्थियों उसके 10वें अध्याय की 8वीं आयत में लिखा है, और ना हम व्यभिचार करें जैसा उनमें से कितनों ने किया,
और एक दिन में 23,000 मर गए। परमेश्वर को ठुकराना, परमेश्वर को अपमानित करना, उसके निर्देशों को तोड़ना, मनमानी करना, हमारे गलत सोच, हमारे गलत कार्य जो है, ये हमको परमेश्वर से दूर ले जाते हैं और हम भटकते रहते हैं अपनी जिंदगी में। प्रकाशित वाक्य उसके 14वें अध्याय की 13वीं आयत में लिखा है, धन्य है वे मृतक जो प्रभु में मरते हैं, क्योंकि वे अपने कार्यों से विश्राम पाएंगे और उनके कार्य उनके साथ हो लेते हैं। रोमियो 2 उसका 6वीं आयत में लिखा है, वे हर एक को उसके कामों के अनुसार बदला देगा। मत्ती रचित सुसमाचार उसके 25वें अध्याय की 34वीं से 36वीं आयतों में वर्णन है न्याय के दिन का, जब हम परमेश्वर के न्याय के सामने प्रकट होंगे और तब परमेश्वर हमसे कहेगा कि जब मैं भूखा था तो तुमने मुझे खाने को दिया, जब मैं प्यासा था तो तुमने मुझे पानी पिलाया, जब मैं परदेसी था तुमने मुझे अपने घर में ठहराया, जब मैं नग्न था तुमने मुझे वस्त्र दिए, जब मैं बीमार था तुमने मेरी सुधि ली, जब मैं बंदी गृह में था तुम मुझसे मिलने आ, तुमने मेरी सुधि ली और जो कुछ तुमने इन छोटे से छोटों में से किसी के साथ किया वो मेरे साथ किया। यहां तक कि उन इस्राएलियों ने सोने को पिघलाकर एक बछड़े की प्रतिमा बना ली और उन्होंने कहा यही हमारा परमेश्वर है। सृष्टिकर्ता को भूल गए, जिसने बचाया उसको भूल गए, जो जीवित है उसको भूल गए, जिसने सारी सृष्टि की रचना की उसको भूल गए और सृष्टि की उपासना करने लगे। उस धातु की बनाई हुई प्रतिमा की वो आराधना करने लगे और कहने लगे कि जो कुछ है यही। ये सारे कार्य थे जिनसे परमेश्वर का क्रोध भड़का और वो इस्राएली भटकते रहे। तीसरी बात, उनका नकारात्मक सोच। जब वो लोग प्रतिज्ञा किए हुए देश के पास पहुंचे तो मूसा जो उनका अगुआ था उसने कुछ लोगों को चुन करके उस प्रतिज्ञा किए हुए देश में भेजा और कहा जाकर के पता लगाओ कि वहां कैसे लोग हैं, वहां की परिस्थितियां कैसी हैं। और वो 40 दिन में अपना कार्य पूरा करके लौट आए। वो सब बातों का भेद लेकर के लौट करके आ गए और उनमें से अधिकांश ने यही कहा कि हम उस देश में ना जाएं, क्योंकि वहां के जो रहने वाले हैं वो तो डील डॉल में बहुत बड़े हैं, हम तो उनके सामने टिड्डी के समान हैं, हम तो उनके सामने बहुत छोटे हैं। गिनती की पुस्तक उसका 13वां अध्याय उसकी 32वीं और 33वीं आयत, जितने पुरुष हमने उनमें देखे वे सब के सब बड़े डील डॉल के हैं। फिर हमने वहां नापीलों को अर्थात नापीली जाति के अनाक वंशियों को देखा और हम अपनी दृष्टि में उनके सामने टिड्डे के समान दिखाई पड़े। हम तो बहुत छोटे हैं। वो भूल गए कि परमेश्वर की सामर्थ हमारे साथ है और उन्होंने उन लोगों की शक्ति को देखा, उनने सांसारिकता को देखा, उनने उन लोगों के आकार को देखा कि ये तो बहुत बड़े हैं, ये तो बाहुबली हैं, और वो डर गए और घबरा गए कि हमको ऐसे देश में नहीं जाना चाहिए। पर 2 जवान थे, यहोशू और कालेब। वो जब उन लोगों के साथ लौट करके आए तो उन्होंने कहा जिस देश का भेद लेने को हम इधर उधर घूम कर आए हैं वह हमें प्राप्त होगा। यदि यहोवा हमसे प्रसन्न है तो उस देश में हम जाएंगे जहां दूध और मधु की धाराएं बहती हैं। बस इतना करो कि तुम यहोवा के विरुद्ध बलवा ना करो और ना तो उस देश के लोगों से डरो। यहोवा हमारे संग है, उनसे ना डरो। परिस्थितियों से ना डरो, लोगों से ना डरो, उनके बल से जो परमेश्वर के विरोध में है उससे ना डरो, पर परमेश्वर से डरो। और ये देखो कि परमेश्वर हमारे संग है, परमेश्वर की सामर्थ हमारे साथ है। परमेश्वर ने कैसे कैसे आश्चर्य कर्म किए हैं, हमारे साथ परमेश्वर है, इस बात को मत भूलो। उनका जो सोच था, यहोशू और कालेब का वो सकारात्मक सोच था।
पर अधिकांश लोगों का नकारात्मक सोच था। और लिखा हुआ है गिनती के 14वें अध्याय उसकी 22वीं और 23वीं आयत में लिखा है, उन सब लोगों ने जिन्होंने मेरी महिमा मिस्र देश और जंगल में देखी और मेरे किए हुए आश्चर्य कर्मों को देखने पर भी 10 बार मेरी परीक्षा की और मेरी बातें नहीं मानी, इसलिए जिस देश के विषय में मैंने उनके पूर्वजों से शपथ खाई है उसको वे कभी देखने ना पाएंगे, अर्थात जितनों ने मेरा अपमान किया है उनमें से कोई भी उसे देखने ना पाएगा। जिन्होंने परमेश्वर का विरोध किया, जिन्होंने परमेश्वर का अपमान किया, जिन्होंने परमेश्वर को ठुकराया, जिन्होंने परमेश्वर की शक्ति को नहीं समझा, जिन्होंने परमेश्वर के आश्चर्य कर्मों को बिसरा दिया, उनमें से कोई भी उस देश को देखने ना पाएगा। तुम परमेश्वर की अवहेलना तो कर सकते हो, तुम परमेश्वर को अपने निर्णयों से अलग तो रख सकते हो, तुम परमेश्वर की इच्छा को, उसकी योजना को टाल तो सकते हो, तुम और मैं परमेश्वर से बच नहीं सकते। इस बात को हमें स्मरण रखना है जो बात यहोशू और कालेब ने कही, क्योंकि वही राजा है, वही मालिक है, वही न्यायी है। स्वर्ग और नरक में डालने का अधिकार भी उसी को है। परमेश्वर सर्वोपरि है, परमेश्वर सर्वज्ञानी, सर्व सामर्थी और सर्वव्यापक परमेश्वर है। इसीलिए गलतियों की पुस्तक उसके 6वें अध्याय की 7वीं आयत में लिखा है, धोखा ना खाओ, परमेश्वर ठट्ठों में नहीं उड़ाया जाता, क्योंकि मनुष्य जो कुछ बोता है वही काटेगा। हमारे जीवन की यात्रा भी जो है वो उस यात्रा के समान है जो गुलामी के देश से प्रतिज्ञा किए हुए देश की यात्रा है। उस मृत्यु के उस पापमय अवस्था से प्रभु यीशु मसीह के द्वारा छुड़ाए जाने से लेकर अनंत जीवन में प्रवेश की, स्वर्ग राज्य तक की यात्रा है। स्वर्ग हमारा स्वदेश है, प्रतिज्ञा किया हुआ देश है। परंतु हमारी जिंदगी में हमारी गलत बातचीत, गलत व्यवहार, गलत सोच, गलत मानसिकता, नकारात्मक विचारधारा, गलत उद्देश्य, गलत प्राथमिकताएं, ये हमको परमेश्वर से दूर ले जाती हैं और हम कभी उस प्रतिज्ञा किए हुए देश में पहुंच नहीं पाते। इसलिए आवश्यकता इस बात की है कि हम अपनी जिंदगी को देखें और ऐसी बातों को जिनसे परमेश्वर का क्रोध भड़कता है उनको अपनी जिंदगी से दूर करें और परमेश्वर के वचन के अनुसार चलें, उसकी प्रतिज्ञाओं पर विश्वास करें। ये जाने कि जब परमेश्वर हमारे साथ है तो हमारा विरोधी हमारा क्या बिगाड़ सकता है। जब परमेश्वर हमारे साथ है तो हमको कौन रोक सकता है। जब परमेश्वर हमारे साथ है तो संसार की कौन सी शक्ति है जो हम पर प्रबल हो सकती है। जब परमेश्वर हमारे साथ है तो अंतिम विजय हमारी है, प्रतिज्ञा किया हुआ देश हमारा है और इस संसार से पार होकर उस स्वर्ग के देश में पहुंचने की निश्चितता इस प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमको प्राप्त है। इन वचनों के प्रेरणा के साथ हम अपनी जिंदगी में आगे बढ़ें तो हम पाएंगे कि हम परमेश्वर के वचन में, आत्मिकता में, उस जीवन में जिसमें परमेश्वर हमको चाहता है कि हम बढ़ें, उसकी गवाही दें। प्रार्थना का हमारा जीवन हो, हमारी जिंदगी से, हमारे व्यवहार से प्रभु यीशु मसीह की शोभा दिखाई दे और हम इस जगत की ज्योति के समान चमकें और प्रभु यीशु मसीह के प्रकाश को प्रकाशित करें। तो हमारा जीवन सफल होगा और परमेश्वर की दृष्टि में हमारा जीवन एक आशीषित जीवन होगा और विजयी जीवन होगा और निश्चितता से भरा हुआ जीवन होगा। परमेश्वर यही जीवन हमको देना चाहता है। क्या ये संभव है मेरे लिए और आपके लिए जैसा जीवन आज हम जी रहे हैं? इस बात पर हमको विचार करना है और सही दिशा में हमको आगे बढ़ना है। परमेश्वर की राह पर हमको बढ़ते जाना है। परमेश्वर इन वचनों से हम सबों को आशीष दे। आप सभी को जय मसीह की। परमेश्वर का एक एक वचन ताया हुआ है। जो परमेश्वर की शरण लेते हैं वह उनके लिए ढाल है। हम परमेश्वर पिता को धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर और आशीषित वचन के लिए। धन्यवाद देते हैं प्रभु के दास के लिए जिनके द्वारा ये आशीषित और प्रेरणादायक वचन हम सब तक पहुंच सका। अब हम आराधना के मध्य भाग में हैं। प्रभु भोज
प्रभु भोज में शामिल होने से पहले हम सब अपने हृदय को तैयार करेंगे इस गीत के द्वारा। मेरे मन यहोवा को धन्य धन्य कहो, मेरे मन यहोवा को धन्य धन्य कहो। जो कुछ भी मुझ में है उसको धन्य कहे, मेरे मन यहोवा को धन्य धन्य कहो, मेरे मन यहोवा को धन्य धन्य कहो। वही तेरे अधर्मों को क्षमा करता है, वही तेरे रोगों को चंगा करता है। हालेलुया हालेलुया। वही तेरे अधर्मों को क्षमा करता है, वही तेरे रोगों को चंगा करता है। वही तो तेरे प्राणों को नाश होने से बचाता है। मेरे मन यहोवा को धन्य धन्य कहो, मेरे मन यहोवा को धन्य धन्य कहो। जो कुछ भी मुझ में है उसको धन्य कहे, मेरे मन यहोवा को धन्य धन्य कहो। यूहन्ना ने यीशु मसीह की जानिब इशारा करते हुए कहा, देखो ये खुदा का बर्रा है जो हमारे गुनाहों को उठा ले जाता है। यीशु मसीह मेरा और आपका वो मेमना है जो मेरे और आपके गुनाहों को उठा ले जाता है। आइए इसी ईमान के साथ हम इस मेज़ में शामिल हों। यीशु जिस रात वह पकड़वाया गया, रोटी ली और शुक्र करके तोड़ी और कहा, ये मेरा बदन है जो तुम्हारे लिए तोड़ा जाता, मेरी यादगार में यही किया करो। इसी के बाद उसने खाने के पीछे कटोरा भी लिया और कहा, ये कटोरा मेरे खून में नया अहदनामा है, जब जब तुम पियो मेरी यादगारी में यही किया करो। आइए हम दुआ मांगें। हमारे ज़िंदे और आसमानी खुदा, हम आपके निहायत शुक्रगुज़ार हैं कि हमको हमारे गुनाहों की सज़ा नहीं भुगतनी पड़ी, लेकिन आपने हमारे गुनाहों को अपने ऊपर ले लिया है। आपके बलिदान से प्रभु हमको निजात मिली है, पापों से छुटकारा मिला है। हम आपके दर्द को याद करते हैं, तकलीफ़ों को याद करते हैं और खुदा हम आपका शुक्र अदा करते हैं कि आपके खून बहाए जाने से हमको निजात मिली है। यीशु मसीह के वसीले से इस दुआ को हम मांगते हैं, आमीन। जितनों ने विश्वास किया है यीशु मसीह पर और जितनों ने यीशु मसीह के नाम का बपतिस्मा लिया, आप जहाँ पर भी रहते हैं, शहर में, गांव में, किसी सूबे में, आप सब इस मेज़ में शामिल हो सकते हो। और जब आप शामिल होते हैं, यीशु मसीह के बलिदान को, उसके दर्द को आप याद रखें। खुदा आपको बरकत बख्शे।
आप सभी को जय मसीह की। आइए हम अपने स्थानों में खड़े हो जाएंगे। हम अंतिम प्रार्थना में जाएंगे। प्रार्थना के बाद प्रार्थना के रूप में कोरस को गा लेंगे और अंतिम वचनों के द्वारा आज की आराधना को हम समाप्त करेंगे। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 देते हैं पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह के नाम से तेरे नज़दीक आते हैं पवित्र आत्मा की सहभागिता में। हम धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर आज के सुंदर मौके के लिए पिता परमेश्वर जो तूने हमें दिया। धन्यवाद देते हैं आज की हिंदी ऑनलाइन चर्च सर्विस के लिए। हम धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर वचनों के लिए पिता परमेश्वर। होने दे पिता परमेश्वर कि हमारी आत्मिक यात्रा हम तेरे साथ रहते कर सके। जो शब्द हम अपने मुंह से निकालें वो दूसरों के लिए आशीष का कारण हो पिता। जो कार्य हम करें उससे तेरे राज को महिमा मिलने वाली हो सके पिता। हमें पिता परमेश्वर हमारी नकारात्मक सोच से तू बचा पिता परमेश्वर, और होने दे पिता परमेश्वर कि तेरा पवित्र आत्मा हर एक बात में हमारी अगुवाई कर सके। हम धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर कि आज के वचनों ने हम सभी के दिलों से बातचीत की है पिता परमेश्वर, और होने दे पिता कि हम उसको केवल सुनने वाले ना हो पर पिता अपने दिलों पर उतार कर पिता परमेश्वर उस पर चलने वाले हो सके पिता। सारी बातों को आज की आराधना को हम तेरे हाथ में सौंपते हैं। इस विनती को प्रभु यीशु मसीह के महान उद्धारकर्ता अनुग्रहकारी सामर्थी नाम से मांगते हैं, आमीन। योग्य केवल तू, योग्य केवल तू, योग्य केवल तू ही प्रभु, मेरे प्रभु यीशु। पवित्र केवल तू, पवित्र पवित्र केवल तू ही प्रभु, मेरे प्रभु यीशु। आदर और महिमा है तेरे, आदर और महिमा है तेरे, आदर और महिमा है तेरे प्रभु, मेरे आइए परमेश्वर को धन्यवाद देंगे इस आराधना के लिए और परमेश्वर की आशीष हम ग्रहण करेंगे। अब हमारे परमेश्वर पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की शांति और सहभागिता हम सब विश्वासियों के साथ अब से लेकर अनंत तक होती रहे, आमीन।